हमारे मुल्क में जो हुकूमतें बनाई जाती हैं तो वो भी जाहिर बात है किसी एक को कॉर्नर करके और नैब उसको अंदर टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, इदारे टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर अगर किसी को फारिग किया जाता है तो वहां पर भी इंजीनियरिंग की जाती है। नैब को जब कन्वीनियंट होता है तो उसको बहसियत एक टूल इस्तेमाल कर लिया जाता है। सो ये जो हसन नवाज और उन्हैन नवाज साहब के जो इनकी एक्विटल्स है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम कहें कि कोई बहुत अचंभे वाली बात है। ये सबको पता था जो उस वक्त हो रहा था, वो भी एक विच हंट थी, एक बाकायदा डिजाइन के तहत मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था। लेकिन आप देखिए कि कुछ चीज बदली नहीं है, जिसे हम कहते हैं रियासत की जो कोर टेक्स्ट बुक है वो बदली इसलिए नहीं है कि आज जिन मुकदमात में इमरान खान साहब को सजाएं हो रही हैं, मैं आपको अगर हम मेरिट को साइड पर भी रख दें, सिर्फ प्रोसीजर की बात करें तो मुझे लगता है कि इनमें से कोई सजा ऐसी नहीं है जो कि विथस्टैंड कर पाएगी फेयर ट्रायल का स्टैंडर्ड जो है। और मुझे लग रहा है कि ये एक वी आर रिपीटिंग आवरसेल्फ, और हम एक दायरों के सफर के अंदर है और हम बैक टू स्क्वायर वन पे आ चुके हैं। मुनीफ साहब, ये डेलिबरेट है कि वीक ग्राउंडिंग पे ये केसेस बनाए जा रहे हैं खान साहब के अगेंस्ट? देखिए, ये शायद जब मैं इसको इस तरह से लेता हूं, अगर चले ये कोई इट्स नॉट अ वेल थॉट आउट प्लान के लिए हमने वीक ग्राउंड पे कन्विक्शन करनी है ताकि आगे जाके मदद मिल सके। लेकिन मसला है कि जब आप कोई काम हरिडली करते हैं, बस करना होता है आपने, कम व्हाट में, उसमें फिर ग्राउंड या मेरिट नहीं देखा जाता। उसमें फिर होता है कि यार वो अलाउ मी टू यूज द वर्ड, इसको सियासी तौर पर हमने फारिग करना है, इसको सियासी तौर पर यहाँ ठोकना है, इसको ये करना है। तो वो जैसे मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ हुआ, और अब ये इमरान खान के साथ हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब को जो चीज हर्ट कर रही है वो फैसलों से ज्यादा वो एक और मसला है, एक और लड़ाई है जो कि वो लड़ चुके हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से, हेंस पर उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। जो सिविल मिलिट्री बैलेंस की वो बात कर रहे हैं, अब ख्वाजा आसिफ साहब का आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, वो गालिबन आदिल के साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने ये कहा कि अब पार्लियामान के अंदर बाजवा साहब को, फैज साहब को मैं बुलाने की कोशिश करूंगा। आपको लगता है इतना मसल है इस गवर्नमेंट के अंदर कि वो ऐसे इनिशिएटिव ले सके? देखिए, वो बिल्कुल ख्वाहिश साहब ये शौक पूरा करें अगर, तो बाजवा साहब और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, इन दोनों शख्सियात को पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है फौज, वो अबैंडन कर चुकी है। जारी बात है वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगर उन्हें अबैंडन कर चुकी है तो फिर बिल्कुल बुलाएं और उनको बिल्कुल उनके खिलाफ करारदाद भी पेश करें, जो मर्जी करना है करें। लेकिन अगर इनको ये कंफर्म नहीं है कि फौज ने उनको अबैंडन किया है या नहीं, तो फिर इनको अपना कद छाती नाप के ऐसे इकदाम लेने चाहिए। देखिए, लगते बड़ी फैंसी काम है करने के लिए ना, आपको ये काम 2013 नहीं, मुझे नहीं लगता जी, मुझे फ्रैंकली बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जनरल बाजवा साहब को यौम शोहदा पे जो सर्विंग चीफ है हमारे, उन्होंने अपने साथ बिठाया हुआ था, और बिल्कुल फौज अपने किसी जनरल को अबैंडन नहीं करती। जनरल मुशर्रफ साहब बाकायदा तौर पर एक फौजी आमिर थे, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, आइन तोड़ा था, एक नहीं 2 दफा किया, लेकिन फौज ने उनको अपना चीफ ही रखा एज फॉर्मर चीफ, और कभी उन्हें अबैंडन नहीं किया। फौज अपने चीफ को अबैंडन नहीं करती, या अपने जो अफसरान है उनको इस तरह से अबैंडन नहीं करती। अब हालात को मुख्तलिफ हुए हैं या नहीं, दे कैन मूव फॉरवर्ड, दे कैन टेबल अ रेजोल्यूशन, दे कैन इवन समन देम आल्सो, बुलाने में क्या हर्ज है, वो आए ना है, लेकिन ये देख के कि ये इनके गले ना पड़ जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते भी रहे हैं कि मैं तो उनकी आंख का तारा हूं, तो आपको लगता है कि वो 1 पेज पर होंगे? ख्वाजा आसिफ साहब का बयान से अग्री वो खुद करेंगे? पहले नून लीग को हाउस एंड ऑर्डर तो देखना पड़ेगा अपना। देखिए, एज मच एज आई नो शहबाज शरीफ साहब प्योरली बाय वर्चू ऑफ आवर वर्क, जो हैसियत सहाफी, जो हम जारी बात है बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाता है आपको लोगों से मिलके, शहबाज शरीफ साहब तो कहेंगे कि ये बड़ा नॉनसेंसिकल सी बात है ये करना, और अनलेस ही हैज वाटर टाइट गारंटीज कि जी, बल्कि उन्हें कहा जाए कि जी आप करें, और ये इदारा भी ये चाह रहा है कि आप करें, और जिन लोगों ने इदारे को उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया या XYZ काम किए हैं, तो उनको बैड माउथ करना चाहिए और उनके खिलाफ सिलसिला भी आना चाहिए। तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जी 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वो कहेंगे भाई यार ये कौन सा इम्काना काम है करने वाला, मूविंग फॉरवर्ड इज द ओनली वे आउट, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की किसी भी चीज को अडेयर करे। ठीक है आदिल, आप भी यही समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ये मौकिफ नहीं होगा? क्योंकि अगर यही करना था फिर तो नवाज शरीफ साहब की चॉइस भी मौजूद थी, उसको क्यों नहीं लिया पार्टी ने? और दूसरी चीज ये कि क्या नून लीग सीरियस है इस कन्विक्शन में कि उन्होंने एहतसाब करना है, अब आगे नहीं बढ़ना?
देखिए, आई वोंट लुक टू मच इनटू इट। उसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको ये बताऊं कि एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और वो वैसे भी जब फौज की बात आती है बड़ी नाप तोल के वो बात करते हैं। 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ वो GHQ में ही थे जब वहां पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला, फिर उनकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद आकर उनकी ये बात करना। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2022 में जब हमें ब्रीफिंग दी गई जिसमें द देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGI और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हिदायत पर ये सब कुछ हुआ कि जी तालिबान TTP के इतने फाइटर्स को हमने वापस लाना है और ये फैसला हमारा हो चुका है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो आकर ये एक्सप्लेन करें कि वो फैसला उन्होंने क्यों किया था, और मेरे ख्याल में वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं करारदाद लाऊंगा असेंबली में और मैं उनको बुलवाऊंगा, और वो किस इशू पे बुलवा रहे हैं कि जी आपने TTP का जो ब्लंडर किया था 2022 में, 4, 4.5, 5 हजार जितने भी वो फाइटर्स थे वो वापस आए, वो वहां पर अब जो वहां से वो लोग आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं तो वो उन्हीं के पास ठहरे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब की बेसिकली ये स्टेटमेंट थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अस्करी क़यादत को भी कोई इशू होगा। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो दूसरी बात की है कि जी ना सिर्फ उनसे इस चीज की जवाबदेही होनी चाहिए, बल्कि ये भी उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि 2017 और 18 में आपने इमरान खान को इक्तिदार में लाने के लिए पाकिस्तान का जो हशर किया, अब उसका जवाब दे। अब मेरे ख्याल में ये बात नवाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं, फिर उन्होंने जनाब रिकंसिलिएटरी एक टोन अपनाई, शहबाज शरीफ साहब को लंदन जाना पड़ा इलेक्शन से पहले, ये पूरा एपिसोड आपको याद है। तो मेरे ख्याल में अगर उस जानिब मुस्लिम लीग नून जाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस जानिब जाने देंगे कि यार गड़े मुर्दे अब क्या उखाड़े, हुकूमत हमें मिल गई है, लेट्स मूव ऑन, और ये पूरा सारा। लेकिन ये जो अफगानिस्तान से रिलेटेड मामला है, इस पर काफी सीरियसनेस है। इस पर चूंकि आपको हर 3-4 दिन बाद हम देखते हैं वहां से एक अटैक होता है जिसमें आपके 8-9 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। मतलब आदिल अगर मैं सही समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं जो प्रीवियस रेजिम थी उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज भी अब बिल्कुल उससे लाताल्लुकी हो चुकी है, चाहे वो TTP के हवाले से थी या फिर अफगान तालिबान के हवाले से? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उनकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी, खुसूसन ये TTP वाले जो मामलात हैं, इस पर आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको बुलाकर पूछ तो सकते हैं कि भाई ये क्या आपने, इसकी क्या सेंस थी, आपने ये जो डिसीजन लिया, तो ये थोड़ा सा हमें समझा दें। मेरे ख्याल में मैं इससे ज्यादा उसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखूंगा कि यार उन्होंने वो डिसीजन किया तो वो तो फिर आपने वो डिसीजन गलत हो गया, रियासत को उसका नुकसान पहुंचा, तो आए आप भुगते और आपको सजा मिलेगी। मैं सुना जिस तरह ज़ैगम साहब भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है नैब, तो इस पर अब शायद खाकान अब्बासी साहब की जो ओपिनियन है कि अबॉलिश ही कर देना चाहिए नैब को। उन्होंने कहा कि सदर भी ग्रेजुएट है नैब के, वजीर आजम भी ग्रेजुएट हैं, तो फिर अगर ये सिर्फ विच हंटिंग ही थी, कोई केस स्टैंड नहीं करता, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई जान नहीं होती, तो फिर खाकान अब्बासी साहब की राय से आप भी मुत्तफिक हैं या नहीं?